दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर युगपत समीकरण दक्षता अभ्यास 7, जिसमें कि हमने लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे सारे क्वेश्चन बता दिए थे हमने। तो आज की क्लास में हमारे जो शेष बचे क्वेश्चंस हैं, बाकी बचे क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो हमसे कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हमसे कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है। 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। लिखा हमने, माना ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये, माना एक मेज का मूल्य ₹y। अच्छा, थोड़ा सा एक अलग तरीका है, रुपए ना लिख करके अब रुपए का सिंबल बनाइए। ये थोड़ी नई चीज़ है, एक्स वाई, ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। रुपए में हमेशा ऐसे लिखिए। अब ये हमारे करेंसी की पहचान है भारतीय रुपए में। ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य, यानी 3 कुर्सी, एक कुर्सी है ना, तो इसको 3 कुर्सी यानी 3x, 2 मेज मतलब 2y, इनका मूल्य कितना है? 700 रुपये है। कितना है? 700 रुपये है। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे 5 कुर्सी 3 मेजों का मूल्य, यानी कुर्सी कितना कर दीजिए? 5 कुर्सी कर दीजिए, और 3 मेजों का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है आपसे? 1100 रुपये है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य, तो एक कुर्सी एक मेज का मूल्य, देखिए सॉल्व करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या करेंगे हम? यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं है, एक्स वाई। एक्स के आगे क्या लिखा है? 5 लिखा है। समीकरण 1 में जाके देखते हैं, यहाँ 3 लिखा है, 3 आप यहाँ लिख दीजिए। समीकरण 2 में क्या लिखा है? 5 लिखा है, 5 आप यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप? समीकरण 1 का गुणा 5 में किया है, समीकरण 1 इंटू 5, माइनस लिखेंगे 2 में 3 का गुणा किया है, समीकरण 2 का गुणा किया 3 में करने पर। आपकी मर्जी हो, इस भाषा को ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 का गुणा 5 में करने पर पहले समीकरण का गुणा करा के दिखाइए, फिर समीकरण 2 में इसका गुणा कराइए, उनको अलग अलग नाम दीजिए, फिर उन दोनों को माइनस करने पर। ऐसे बड़ी लैंग्वेज लिख सकते हैं। हमने एक ही लैंग्वेज में सब कुछ लिख दिया। ठीक है, आपको आपकी क्लास में अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट में नहीं होना। उसी चीज़ को हमने छोटा करके लिखने की कोशिश की है। 5 गुणा इस पूरे से करा देंगे। 5 तिया 15x, 5 दूना 10, y, 5 सत्ते 35, 3500। अब 3 का गुणा सबसे करा देंगे, 3 बचे 15x, 3 त्रिका 9y, 11 तिया 3300। प्लस है तो माइनस, माइनस करा देना, साइन चेंज करें, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन है तो माइनस कराते हैं, डिफरेंट साइन है तो प्लस कराते हैं। यहाँ पर क्या है? दोनों सेम साइन थे इसलिए माइनस किया। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
प्लस है तो माइनस, ये करना पड़ता है हमें। प्लस में प्लस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 15x, यहाँ 9y में से 10y में से 9y माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ओनली y, 1y बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस का है इसलिए प्लस का मार्क लगाया। प्लस का मार्क लगाया, लगाएंगे भी नहीं तो भी प्लस सही माना जाता है। जैसे यहाँ कोई मार्क नहीं था प्लस माना गया था, इसे यहाँ भी प्लस है, आपकी मर्जी हो लगा सकते हो, लेकिन ऐसे लगाइए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। माइनस करना में अच्छे से आता है, 2 0 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 200 आ गया। y की वैल्यू कितनी आई? 200 आई। अब क्या लिखेंगे हम? y इज इक्वल टू 200 समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए। y इज इक्वल टू 200 समीकरण संख्या 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है 2 में भी रख सकते हैं आप। एक क्या कहना चाहता है आपसे? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 700। 3x की जगह 3x लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह कितना लिखेंगे? 200 इज इक्वल टू 700। इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाया हमने यहाँ पर, 3x की जगह 3x लिखेंगे, प्लस 2 दूना 4, 400 आ जाएगा इज इक्वल टू 700। और 3x की जगह 3x लिखेंगे, 700 ऐसे ही लिखिएगा, 400 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 400। 3x की जगह 3x लिखेंगे, माइनस करना में अच्छे से आता हो, यहाँ पर 300 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100। तो आपसे क्या कहना चाहता है आपसे कि एक मेज और कुर्सी ने, मेज और कुर्सी का मूल्य अलग अलग याद करेंगे, अतः मेज अतः कुर्सी, पहले कुर्सी लिख देंगे, कुर्सी का मूल्य, पहले रुपए का सिंबल बनाइए, रुपए 100, एवं एक लिखिए यहाँ पर, अतः एक कुर्सी, अतः एक कुर्सी एवं एक मेज का मूल्य रुपए, कितने रुपए का है? 200। 200 है, ध्यान दीजिएगा। और यही लाइन आपका उत्तर कहलाएगी, ना तो आपका उत्तर ये है ना तो ये है, उत्तर आपका ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए आपको ये। तो इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं ये हमसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है आपसे? ये इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। तो इसे हम युगपत समीकरण के एक्सरसाइज में, इसलिए युगपत समीकरण से सॉल्व करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी सॉल्व हो सकता है, उसे थोड़ा आसान पड़ेगा, लेकिन युगपत समीकरण हम कर रहे हैं तो युगपत से ही सॉल्व करना सीखिए इसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना ए की आयु बराबर x वर्ष, माना बी की आयु बराबर y वर्ष। ए की आयु x वर्ष, बी की आयु y वर्ष। अब आपसे क्या कह रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है आपसे वो? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जाएंगे, क्या कह रहा है आपसे? ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, यानी ए की जो आयु है वो बी की आयु से 2 गुनी है। ए की आयु क्या है? वो 2 गुनी है, यानी बात किसी की जाए? ए की जा रही है, यानी ए है वो जो 2 गुना है, 2 गुना, ए 2 गुना है, तो हमें दोनों को बराबर करना है। ए मतलब x, बी मतलब y, यानी x क्या है? 2 गुना मतलब बड़े हैं, बड़े हैं मतलब लटक गए, भारी हो गए, हमें बराबर करना है तो इसको भारी करना पड़ेगा, यानी कि इसको बराबर करना पड़ेगा। 2 गुना हम इसमें कर देंगे, हम जैसे हम इसमें 2 गुना करेंगे तुरंत इक्वल हो जाएगा, समीकरण संख्या 1 कहलाएगा ये। ध्यान दीजिएगा, ए थे 2 गुना थे ना, आपसे कह रहा है ए की आयु बी से 2 गुनी है, यानी ए 2 गुना है बी से, यानी बात ए की जा रही है।
जो पहले बोला जाता है उसी की बात की जाती है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद। अब क्या लिखेंगे, अब उन्होंने क्या कहा, 8 वर्ष बाद। अब ए कितने हो जाएंगे, अब 8 वर्ष बाद ए की आयु x+8 और बी की आयु y+8 पता होना चाहिए हमें जो। अब आपसे क्या कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु में अनुपात 7:4 हो जाएगी। ठीक है। तो ए की आयु इतनी थी, बी की आयु इतनी थी। 8 वर्ष बाद दोनों में कितना अनुपात हो जाएगा, ए अनुपात बी। आपसे कितना कह रहा है यहाँ पर, आपसे कह रहा है, आपसे 7:4, 7:4, 7:4। क्या लिखेंगे, ए की जगह, यानी कि ए की जगह कितना लिखेंगे, ए की आयु, इसे पहले अपॉन लिख लीजिए, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/4। ए की जगह कितना लिखेंगे, x+8, इम्प्लाइज 8 का मार्क लगाइए, ए की जगह x+8 और बी की जगह कितना लिखेंगे, y+8 इज इक्वल टू 7/4। 4 का मल्टीप्लाई पूरे से करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 7 से करा दीजिए। क्या जाएगा आपके पास, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या जाएगा, 4x प्लस का, चलो ठीक, 32। ध्यान देंगे, 4x और 32, 8×4 = 32, 8 को 32, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करा देंगे, 7x और 7 56, 7x और 7 56। ध्यान देंगे हम इसे, 4x का 4x लिखेंगे, 7x, ये y था, 7y आ जाएगा यहाँ पर। y को अंदर ले आएंगे हम, माइनस का 7y आ जाएगा इज इक्वल टू 56 लिखा, लिखे रहने दीजिए, 32 को उधर ले आएंगे, माइनस का 32 आ जाएगा। एक इम्प्लाइज दैट का मार्क चला देंगे हम, अच्छा रहता है चलाना। अब देखेंगे हम, x की जगह हमें 2y पता है, हमको x की जगह कितना पता है, 2y पता है पहले से ही, और यहाँ 7y चलने देंगे हम। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, बड़ा कौन है 56 है, इसलिए प्लस का मार्क आएगा, 4 आ जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देंगे हम इन्हें कि समीकरण 1 से y इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू क्या लिया हमने, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 2y, समीकरण 1 से हमने x इज इक्वल टू 2y लिया है, ये हमें देना पड़ेगा इस लाइन पे। ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 4 दूना 8, 8y इज इक्वल टू माइनस का 7y इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, 1y आ जाएगा इज इक्वल टू 24। y की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 24 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपसे क्या कहता है, x इज इक्वल टू 2y, तो x की जगह x लिखेंगे, 2 लिखेंगे, y की जगह कितना लिख देंगे हम, 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48। समझ में आता है, तो ऐसे लिखेंगे हम, अतः ए की वर्तमान ए एवं बी की वर्तमान आयु क्रमशः, ए की कितनी, ए मतलब 48 वर्ष एवं 24
वर्ष होगी। ध्यान दीजिएगा, 48 एवं 20 वर्ष, 24 वर्ष होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर आके फिनिश हो जाता है। तो इसके बाद बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहना चाहता है। इजी क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको एक बार में। ध्यान दीजिएगा, इस युगपत समीकरण का जो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपए की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। उसे कुल इतने रुपए वार्षिक ब्याज मिले हों तो उसे अलग अलग कितने धन उधार दिए। देखिए, ये जो टॉपिक है, जो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी अगले आगे एक्सरसाइज मिलेगी आपकी। उस एक्सरसाइज का नाम है आपका क्या नाम है उसका, आपकी बुक में ही है। वाणिज्य गणित। ठीक है, तो ये वाणिज्य गणित में आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी देखते हैं, ठीक है। अगर कुछ रह जाता है तो वाणिज्य गणित के जो हमारे वीडियो देखने के बाद जब आप इसे देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी इसे यहाँ पर दे रखा है तो बताना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसने क्या बोल रखा है। एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपए की पूंजी का 1/12%, हमने माना पहला भाग यानी रुपए x, माना दूसरा भाग बराबर रुपए y। अब तथा x प्लस वाई बराबर, यानी कुल रुपए कितने हो जाएंगे, रुपए 35,000। ये बात पता होनी चाहिए आपको। 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की जा रही, साधारण ब्याज की बात की जा रही है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर नाम लिया जाता। तो ब्याज बराबर क्या होता है, फार्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। शॉर्ट में बता देंगे, मूलधन क्या होता है। मूलधन आपका वो पैसा होता है जो आप ब्याज पे देते हैं। दर क्या होता है, दर एक शर्त होती है कि भाई 5% पे लेंगे, 6% पे लेंगे, 7% ब्याज ले रहे हैं, वो दर उसे दर बोलते हैं। समय मतलब समय आपको पता होगा, 2 महीने के लिए दे रहे हैं, 3 महीने के लिए दे रहे हैं। ब्याज आ जाता है अपॉन 100, यानी मूलधन जो हमारा खुद का पैसा, दर मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, और समय मतलब समय हो जाएगा आपका। तो आपसे क्या कह रहा है कि पूंजी का एक भाग, यानी 2 भाग में पूंजी बटी, पहला भाग दूसरा भाग, तो ब्याज 1 और ब्याज 2, दो ब्याज आएंगे। इसका ब्याज अलग आएगा, इसका ब्याज अलग आएगा। अब क्या लिखेंगे हम कि पहले भाग का ब्याज बराबर, पहले, अच्छे से लिखते हैं एक बार थोड़ा आपको समझ में आ जाए। पहले भाग का ब्याज क्या लिखेंगे, ब्याज 1 यानी फर्स्ट भाग,
कौन सा ब्याज है? फर्स्ट वाला ब्याज है, एक लिखा हमने यहाँ पर। मूलधन कितना हमारे पास? मूलधन हमारे पास x है। दर कितना हमसे दे रखा है कुछ, और हमसे खुद ही बोला 12%। बुक में दे रखा है 12%। और समय वार्षिक ब्याज, वार्षिक की बात कर रहे हैं तो वार्षिक माने होता है एक, यहाँ पर हम एक ले लेंगे अपॉन 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास यानी फर्स्ट ब्याज है और पहले भाग का ब्याज आ गया ना, अब लिखेंगे दूसरे भाग का ब्याज। दूसरे भाग का ब्याज क्या आ जाएगा? ब्याज 2। ये ब्याज 1 था, ये ब्याज 2 है। दूसरा भाग क्या था? मूलधन कितना उसमें? y है। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पे दिया जा रहा है वहां पर? आपको 14%। और समय वार्षिक बोला जाए इसलिए एक ले लेंगे हम, समय 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कि ब्याज 1 और ब्याज 2, कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 4,460 रुपये। अब कुल ब्याज यानी कि ब्याज 1 प्लस ब्याज 2 कितना आ गया? 4,400 रुपये। 4,460 रुपये। 4460 रुपये का सिंबल बनाएंगे। 4460। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है हमसे। ब्याज 1 की वैल्यू कितनी है? 12x अपॉन 100 कितना है? इसको सॉल्व करेंगे। 12x है ना, 12x अपॉन 100। ब्याज 2 की वैल्यू कितनी है? 14y अपॉन 100 इक्वल टू 4460। इसे अच्छे से थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक समीकरण हमें यहाँ मिल चुका है, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसे हम। लिख लेते हैं इसे ऊपर थोड़ा सा। क्या लिखा है यहाँ पर? 12x अपॉन 100, 14y अपॉन 100 इज इक्वल टू 4460। 4460। अच्छी बात है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। 100 एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेके इधर भेज देते हैं हम। क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास? 12x प्लस का 14y 4460, तो ज़ीरो और बढ़ जाएंगे। 100 एलसीएम आ गया, उधर आके भेज देंगे अगर हम, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। अब हम देखते हैं अब हम कि किससे कैंसिल हो रहा है। 4 के टेबल में 12 भी आता है, 14 नहीं आता। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, पूरे इक्वेशन को। ये 6x आ जाएगा, 7y आ जाएगा, 2 2 3 1 2 3 0। समझ में आना चाहिए आपको। 2 इक्वेशन मिल गया यहाँ पर। अब देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि लगाइए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर x की जगह पर हम यहाँ पर तो ये हमारा समीकरण संख्या 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल बेसिक मेथड जो हमें पहले से ही पता है। तो क्या करना चाहिए? प्रतिस्थापन विधि लगाएं क्या, कि विलोपन विधि? चलिए ठीक है, विलोपन विधि बताएंगे हम आपको, क्योंकि काफ़ी समय से हम वही बताते चले आए हैं आपको। तो समीकरण नंबर ये आपका 1 है। इस चाहे क्या लिखा है? 1 लिखा है। 1 यहाँ पर लिख देंगे हम। 1 में
इसके आगे क्या 6 के आगे क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिख देंगे मन ही मन में। क्या लिखेंगे अब हम, समीकरण 1 का मल्टीप्लाई 6 से कराने पर माइनस करेंगे समीकरण 2 में गुणा कराएंगे हम 1 का करने पर इसे इरेज कर दीजिए इसे, यानी 6 का गुणा कराया जाए ना, 6 से गुणा करा दीजिए, समीकरण 1 में 6 से गुणा हो रहा है, 6 से गुणा कराएंगे क्या जाएगा, 6x प्लस का 6y इजिकल्स टू 0 0 0, 3 0 लगा देंगे पहले हम, 6 पंचे 30 के 0 हाथ से लगा 3, 6 त्रिका 18, 19 20 21, ये आ गया। इससे अब समीकरण 2 में 1 से गुणा कराएंगे, 1 से गुणा करा देंगे क्या जाएगा, 6x 7y इजिकल्स टू 3 0 है, 0 के नीचे 0 लिख दीजिए, 2 2 3 2 2 3, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसमें क्या प्लस माइनस करना है। साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, 7 बड़ा होता है इसलिए माइनस का y बचेगा ओनली, 1 लिखा नहीं जाता है, 1 ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। माइनस करेंगे, ये बड़ी संख्या है, क्या लिखा है 2 2 3, 0 0 से कोई मतलब नहीं, 2 1 0, माइनस करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे हमेशा, चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेते हैं, बड़ा ये है, ठीक है, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा ओनली, 13 लिख देंगे, और ये 3 0 है, 3 0 लिख दीजिए आप, ठीक है। तो y माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू कितना है, 13,000, यानी कि आपको एक वैल्यू मिल गई, यानी दूसरा भाग आपको मिल गया। दूसरा भाग कितना आ रहा है आपका, 13,000। और अब y इक्वल टू 13,000 समीकरण 1 में रखने पर, y इक्वल टू 13,000 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया हमने। क्या कह रहे हैं समीकरण 1 आपसे, समीकरण 1 कहना चाहता है x प्लस वाई इजिकल्स टू 35,000, तो x की जगह पर x ही लिखेंगे हम, y की जगह पर 13,000 इजिकल टू 35,000, उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा पास ले आते हैं, जगह कम हो जाएगी वहाँ पर हमारे पास, 35,123 माइनस का 13,1,2,3,0, एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 1 2 2 1 2 3, यह आपका एक्स आ गया। यानी कि पहला पार्ट 22,000 था, 22,000 को उसने 12% पे दिया था, और दूसरा भाग 13,000 को उसने 14% पे दिया था। अब हमें इसका आंसर लिखना है, हमें इसका तो आंसर थोड़ा अच्छे से देंगे, इसे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चन को बार बार समझेंगे, और कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो हम वाणिज्य गणित जब आपको पढ़ाएंगे तब आप उसे समझेंगे, इसे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी देखिए, इजी है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए ओनली। मूलधन क्या होता है, जो एक भाग था मूलधन ये हो गया, यानी जो 12% पे दिया था उसके लिए मूलधन एक्स है, और जो 14% पे दिया गया उसके मूलधन वाई है। तो ये फार्मूला बस याद कर लीजिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू 1, ब्याज 1 और ब्याज 2 को दोनों को जोड़ा जाएगा, तो दो कुल मिला के ब्याज हमारा 4,460 आया। तो ये ब्याज 1 था हमारा, 1 से मल्टीप्लाई कराने से कुछ नहीं होता, 12x/100 आया। और यहाँ पर 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 14y/100, ये 1000 नहीं, ये 100 है। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। इन दोनों को जगह नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने ऊपर लिख लिया हमने। नीचे नीचे 100 एलसीएम लिया है, 100 एलसीएम लेके इसके बाद मल्टीप्लाई करा दिया, 2 जीरो बढ़ जाएंगे,
देखा 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जो पुराना मेथड है। समीकरण 1 में 6 गुणा करा रहे, क्यों गुणा करा रहे, क्योंकि यहाँ पर 6 था, इसलिए 6 से गुणा करा देंगे। ठीक है, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो यह आया समीकरण 2 में, 2 को ऐसे लिखा, माइनस कर दिया, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल हो जाएगा जी। चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे, माइनस का वाई इक्वल टू, दोनों घटाएंगे, माइनस का 13,000 आ जाएगा, माइनस माइनस चला जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,000। अब वाई इक्वल टू 13,000 समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 ये है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35,000। तो एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, वाई की जगह 13,000 लिख देंगे, 35,000 ऐसे रहेगा, इधर जाके माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 22,000। ये एक्स और वाई की वैल्यू निकल है, यानी पहला भाग था हमारे पास 22,000 रुपये, दूसरा भाग था वो 13,000 रुपये था। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, इसे देख लेंगे समझ में। आंसर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम, ठीक है, वो हमारा आंसर आता। हमारा आंसर एक्स और वाई नहीं है हमारे पास, निकल गया, अच्छी बात है। देखेंगे अब हम इरेज कर रहे हैं, आंसर लिखने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। क्या लिखेंगे, अतः 12%, यानी 12% पे, पहला वाला क्या था, 12% था, अतः 12% पर दर पर दी गई राशि दिया गया धन इन्होंने पूंजी वर्ड का यूज किया, हम भी पूंजी दी गई $22,000, 22,000 रुपये। रुपए का सिंबल बनाएंगे, अच्छा रहता है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है हमारे। 22 और 3 जीरो के बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पर हम, ये थोड़ा सा और अच्छा रहता है। अगर रुपए है तो अपनी इंडियन करेंसी में इकाई दहाई सैकड़ा चलता है, ठीक है, उसके हिसाब से ऐसे लिखेंगे। एवं 14% दर पर दी गई पूंजी रुपए 13,000 होंगे। है लिखिए बस, केवल क्योंकि आपको पता चल गया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा, इसी के बगल में लिख देंगे उत्तर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो दक्षता प्रश्नावली थी यहाँ पर आकर के फिनिश होती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा और बहुत अच्छे से समझा भी होगा। हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम आपके लिए ये सारे वीडियोस बना पा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब आप हमारी मेहनत का यूज़ करना सीखेंगे। हमें बहुत खुशी होगी कि आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो इसकी मदद से आपके पेरेंट्स के पैसे की सेफ्टी होगी, आपके जो टीचर हैं उनकी जो मेहनत है उनका सदुपयोग कर पाएंगे, और आप भी अपनी अगली जनरेशन को बता पाएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क
इस चीज़ से पड़ता है कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ हमारा आपसे अनुरोध है, पढ़ाई को सीरियस लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ज़रूरी नहीं है जो हमने एक वीडियो में पढ़ाया है वो आपको एक दिन में सीखना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कभी भी सीखिए, वीडियो हमेशा आपके पास रहेंगे। ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके कोई डाउट्स होते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है? तो आपको आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में।